जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम में से कईयों को लगता है कि मेरा वैल्यू, मेरा कदर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और हम लोग खुद को जांचते हैं, नापते हैं, देखते हैं अपनी पढ़ाई, अपने रिलेशंस, परिवार, प्रतिष्ठा के आधार पर। जबकि पढ़ाई, पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा यह आवश्यक है, लेकिन पैरेलली साथ साथ में ही बहुत और आवश्यक ज़रूरी गुणों, आदतों पर भी बहुत कुछ आधारित होता है। और अपना वैल्यू वैसे तो अपने ही हाथ में होता है। हम अपना वैल्यू कितना बढ़ाते हैं या कम करते हैं, घटाते हैं, यह सब हमारे व्यवहार पर और सारांश में एक अक्षर में कहें तो अपनी सोच पर आधारित है। हमारे बोलने का ढंग कैसा है, देखने का तरीका क्या है, सोचने का अंदाज क्या है, फिर किसी कमी को हम किस दृष्टि से देखते हैं, कमी की दृष्टि से या खुद की कोई ऐसी चूक है जिसके कारण ये हमारे जीवन में कमी बनी हुई है। गलती से हम सीखते हैं, उसको सीढ़ी बनाते हैं या रुक जाते हैं, रुकावट मानते हैं उसको। कोई भी बाधा आए, कोई भी तकलीफ आए तो हम लोग अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो खुद को स्मार्ट बनाते जाएं। आध्यात्मिक शब्द रहेगा, युक्तियों भरा बनाते जाएं, क्योंकि समय तो एक जैसा, एक जितना ही सबको मिलता है। एक जितना मतलब 70-80 साल, जितनी भी आयु भगवान जिसको दे। एक जैसा मतलब अमीर हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, फिर चाहे संसारी हो या साधु हो, समय तो उतना ही हर किसी को मिलता है। 24 घंटे में 8 घंटे नींद में, 4 घंटे तैयार होने, भोजन आदि में, रिमेनिंग रहे 12 घंटे, उसमें फिर आध्यात्मिकता भी, संसार भी, घर परिवार भी, दुनियादारी भी, स्वास्थ्य भी, सब आ जाता है और हरदम के लिए यही बातें रहेंगी। फिर स्मार्टनेस से, समझदारी से, युक्तियों से, संसारी जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, फील्ड फैकल्टी में, उसमें भी बढ़ें। आध्यात्मिकता सिद्धि भी इसी जन्म में और जल्दी से जल्दी पानी है कि शेष जीवन जितना बचा है वो आनंदमय हो, क्योंकि केवल फ्यूचर की, भविष्य की चिंता में आज को तो खराब नहीं करना है ना। सुखमय जीवन हो, शांतिमय जीवन हो, धैर्यमय जीवन हो, लेकिन पैरेलली उत्साह भी हो, स्पीड भी हो, गति भी तो होनी चाहिए, लेकिन गति के साथ साथ हड़बड़ाहट न हो, ये थोड़ा समझना होगा। इसलिए हम लोग खुद को शार्प बनाएं, इसलिए संसारी दृष्टि से अपने सीनियर्स के नीचे रहें, आध्यात्मिक दृष्टि से सत्संग और संत शरण से जुड़े रहें, वहाँ से युक्तियाँ मिलेंगी, जीवन जीने का ढंग सिखाया जाएगा। और संसारी दृष्टि से अपने सीनियर्स, फिर उसमें बुक्स भी आ जाते हैं, अपने घर के बुजुर्ग भी आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में हमसे जो स्मार्ट हैं, समझदार ज़्यादा हैं, उनके साथ रहना, उनसे पूछना, उनके साथ काम करना, उनको देखते रहना भी आ जाता है। क्योंकि परिपूर्ण तो कोई भी संसार में है नहीं, माँ के गर्भ से कोई सीख के कुछ नहीं आता, यही सब सीखना भी है, करना भी है, आगे बढ़ना भी है, साथ साथ में सिखाते भी जाना है। तो वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हम खुद को समझें। दूसरी बात, खुद पर नजर बनाए रखें, मैं कैसा हूं, कहाँ ठीक हूं, कहाँ ठीक नहीं हूं। तो कैसे जांचें खुद को? जैसे हम कहीं जाते हैं, लोगों को खुशी होती है, मतलब हम उपयोगी हैं उनके लिए,
उनको हंसाते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको उठाते हैं, उनको खुशियां पहुंचाते हैं, मतलब उपयोगी हैं। मतलब उस क्षेत्र में, मतलब हम कहीं मित्र मंडल में गए, वहाँ देख के हमें कोई खुश हुआ, मतलब हम यहाँ ठीक हैं। फिर ज़रूरी नहीं है हम हर क्षेत्र में ठीक हों। फिर कोई पुरुष है तो ससुराल में मैरिज के बाद जाता है तो उनको देख के कईयों को, कितनों को खुशी हो रही है। फिर वहाँ कितना काम करके आता है, वो दूसरों को सुख खुशियाँ पहुँचा के आता है, झगड़े निपटा के आता है, वहाँ से कुछ सीख के आता है, कुछ सिखा के आता है। ऐसे स्त्री शरीर जो भी बहनें हैं, वो मैरिड बहनें भी इस संदर्भ में देखें, मैके गई क्या क्या करके आई, या ससुराल में फिर जेठानी देवरानी का रिश्ता हो, ननंद भाभी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, पड़ोसियों के साथ रिश्ता हो, जो बचपन की फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिश्ता हो, फिर पति के साथ कितना कंधा कंधा मिला के आगे बढ़ रही है, उनको बूस्ट कर रही हैं, फिर बच्चों के लिए क्या सोच रखती है। तो करना पहली बात तो सबको इसी समय में है, टाइम इतना ही है उसमें, लेकिन अपनी स्मार्टनेस से, समझदारी से, युक्तियों से, फजूल की बातों से, फजूल के कामों से, फजूल के लोगों से, बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी जगहों से खुद को बचाते हुए आगे हर किसी को बढ़ना है। जैसे उदाहरण है, वॉक करने के लिए गए, लेकिन उस समय बहुत लोग उल्टा सोचते हैं, उल्टी चर्चाएं करते हैं। इसकी जगह पर होना ये चाहिए कि ईयरफोन एक कान में डाल दो, दूसरे कान आवाज़ बाहर कोई बोला या ट्रैफिक आदि का पता चले तो आप भजन सुनते जाओ, या सिमरन करते जाओ, भजन करते जाओ, या कुछ अच्छा सोचते जाओ, सुनते जाओ। तो वॉक भी हुआ, ये भी हुआ। रात को नींद नहीं आ रही, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, या भगवत चिंतन में धीरे धीरे अपने गुरुदेव की श्री चरणों में वृत्ति जोड़ के रात को सो जाओ। ये हमारे हाथ में है। स्नान करते हुए हम कुछ या तो अच्छा सुने, या तो भजन करें, स्नान भी हो गया, या तो रिलैक्स अवस्था में रहें, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि स्नान भी विशेष महत्व रखता है। सोमवार के दिन थोड़ा कच्चा दूध स्नान की बकेट में, बाल्टी में डाल के स्नान करेंगे तो हमारा मन मजबूत होगा, चंद्रमा स्ट्रांग होगा, घबराहट दूर होगी। मंगलवार शुक्रवार को थोड़ा पानी की बकेट नमक डाल के स्नान करेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। शुक्रवार के दिन थोड़ी इत्र डाल के करेंगे तो हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी स्नान की बाल्टी में डाल के स्नान करेंगे तो हमारा गुरु ग्रह स्ट्रांग होगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, गुरु भक्ति बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा। चलो ये तो बाहरी सपोर्ट वाले सपोर्टिंग फैक्टर हुए, लेकिन अंदर के भी विषयों पर खुद को ही केंद्रित होना है, ध्यान रखना है। ये और कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो स्नान भी हुआ, लेकिन उससे हमने लाभ भी लिया। इसको ही कहते हैं स्मार्टनेस। ऐसे एक एक बिंदु पर ध्यान करते जाएं। जैसे घर के मंदिर में कपूर जलाया हमने, गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की आरती करी, साथ साथ में अगर गोबरी की व्यवस्था होती है, कोपले की, गैया के गोबर की, थोड़ा देसी घी डाल के, थोड़ा गुगुल डाल के हम वास करेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, बाहर की करनी का प्रभाव नहीं होगा, सात्विक वातावरण बनेगा, आध्यात्मिक एनर्जी क्रिएट होगी। तो उसी समय ये हो गया, और ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगरबत्ती में या तो चंदन, या तो गुलाब अगरबत्ती जलाओ, या तो तुलसी अगरबत्ती जलाओ, आध्यात्मिक लाभ होंगे, शांति घर की बढ़ेगी। 5 अगरबत्ती जला के साधना में सवेरे शाम बैठेंगे, धुआं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें, तो बाहर की करनी का प्रभाव नहीं होता। कोई धूप जलाएं। गंगा जल तो घर के मंदिर में हो ही हो, गंगा जल थोड़ा पानी के लोटे में डालकर अपने घर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, शालग्राम को स्नान कराएं। तो ये थोड़ी करने से ज़्यादा लाभ मिलने वाली चर्चाएं हम लोग सुन रहे हैं। सूर्य नारायण जल चढ़ाना है तो तांबे के लोटे में चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जेटिक जीवन बनेगा, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, प्रभाव बढ़ेगा, जो हम लोग चाहते हैं। तो इस थोड़े समय में बहुत कुछ करना है। फिजूल से बस खुद को बचाना है, फिजूल के कामों से, फिजूल के लोगों से, फिजूल की बातों से, फिजूल की आदतों से, और गलत जगहों पर जाने से, गलत लोगों से मिलने से खुद को बचाना है। जो हमारे लिए उपयोगी हो, जहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है।
सुधरने को मिल रहा है, संवरने को मिल रहा है, वहां जाएं। जिस भी फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में जिसको आगे बढ़ना है, तो समय इसी में ही सब करना है। वैल्यू अपने हाथ में है। जिस जिस क्षेत्र में शार्पनेस बढ़ेगी माइंड की, हमें समझदारी से, मैच्योरिटी से काम करना आएगा, हमारा वैल्यू खुद ही बढ़ेगा। फिर उसमें ये सब आ जाता है। आचरण शब्द में वैसे जैसे सब कैसे आता है, बोलना कैसा है, मधुर हो, कोमल हो, लेकिन कॉन्फिडेंशियल भी हो, विश्वास से भरा हुआ हो। नॉलेज होगी तो ही विश्वास होगा। फिर ये भी बहुत आवश्यक है। जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हैं उसमें नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी भटका आगे न जाए, दो शब्द बोले हम कमजोर न हो जाएं, पथभ्रष्ट न हो जाएं, चाहे आध्यात्मिकता हो चाहे संसार हो। कोई भी प्रलोभन में ला ले हमें, या हम लोग कोई दुख है आप ये करोगे, अपना धर्म छोड़ोगे तो आपके दुख दूर होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव में बहुत शक्ति है, वो मेरे दुख दूर करेंगे। इसलिए मेरे जीवन में दुख है, मुझसे त्रुटियां हुई हैं, और भगवान थोड़े कष्ट दे के इसी जन्म में मेरे कर्म चक्र को काट रहा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव की कृपा है। इसी जन्म में गुरुदेव मुझे मोक्ष दिलाएंगे, ये विश्वास हो। तो नॉलेज होगी तो विश्वास होगा, लेकिन साथ साथ में थोड़ी सॉफ्टनेस भी हो, अपनापन भी हो, निष्कामता भी हो। बोलना केवल स्वार्थ के लिए न हो, और विन विन वाली पॉलिसी हो। मेरा भी फायदा हो, सामने वाले का फायदा हो। उसमें झलकना ये चाहिए, पहले सामने वाले का फायदा फिर मेरा फायदा। तो ये आचरण में आ जाता है। ये हमने बोलना समझा, फिर सुनना, फिर देखना, बैठना, खाने का अंदाज, पहनने का पैटर्न, कलर्स, हेयर स्टाइल, हमारा शूज, चप्पल, सैंडल। केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं, ये सब कैलकुलेट किए जाते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे किसी प्रोफेसर को देखेंगे, उसके बोलने के अंदाज को भी हम लोग देखते हैं। नॉलेज को तो देखते ही हैं, कपड़े का कलर, चाल ढाल, उनकी देखना कैसा है। भले स्टूडेंट्स छोटे रहते, लेकिन उनको समझ जाता है हमारा प्रोफेसर कैसा है। घर के बुजुर्गों के संदर्भ में भी छोटे सोच बनाते जाते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग, इनमें सब में से अच्छा कौन है, अपनापन किस में है, सच्चा हितैषी मेरा कौन है, मेरी माँ है या मेरी चाची है, या मेरी दादी है या मेरी नानी है, मुझे समझती कौन है, मैं दिल का हाल किसको सुनाऊं। इन सब बातों पर अपना हम लोग वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जितना जितना खुद को तराशते जाएंगे ना, जैसे हीरे का कहते हैं ना, मूल्य आधारित होता है, तराशा कितना गया है, वैसे ही हमारा मूल्य भी बढ़ता जाएगा। गुरु दरबार में जाएं, सबके साथ रल मिल के रहें, टीम वर्क वाला स्वभाव हो, वन मैन शो वाला स्वभाव बिल्कुल ना हो। अंदर में वन मैन वाला शो वाला स्वभाव, मुझे ही करना है, अकेले ही करना है। गुरु दरबार के लिए, अपने गुरु संस्था के लिए, अपने धर्म के लिए भी मुझे कुछ विशेष करना है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए करना, ये अपनी एक सिंगल वाली भी सोच हो। साथ साथ में लेकिन टीम वर्क, सबको साथ लेने वाला भी स्वभाव हो। सबको मान दें खूब, हमारा मान खुद ही बढ़ेगा। प्यार देंगे, हमें भी प्यार मिलेगा। दूसरों का ध्यान रखेंगे, हमारा भी ध्यान रखा जाएगा। ज्ञान देंगे, हमें भी अलग अलग माध्यमों से ज्ञान मिल रहा होता है, तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। बस हम थोड़ा उस ओर ध्यान करें। दान करेंगे तो धन बढ़ेगा, दान करने से धन कम नहीं होता। थोड़ा थोड़ा समझना है। हम लोग महाभारत में द्रौपदी के पात्र को देखते हैं, धरती से उपजी हुई है। योगा युग ऐसा बना के जब उसको जीत के लाए तो दरवाजा खटखटाया। माँ को कहा, माँ जल्दी दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे लिए कुछ विशेष गिफ्ट लाए हैं। तो माँ ने कहा, जो भी तुम जीत के लाए हो तुम पांचों भाइयों की है। माँ कुंती ने दरवाजा खोला, देखती क्या है कि इनके साथ तो द्रौपदी है।
उन्होंने द्रौपदी कही नहीं थी, उन्होंने कहा था हम कुछ लाए हैं जीत के। तो ऐसा उदाहरण एक मिल रहा है कि 5 भाइयों की एक ही पत्नी, फिर वेदव्यास जी महाराज ने उन्होंने उनको प्लानिंग करके दी कि 2 महीने 12 दिन एक की पत्नी बन के रहे, आदि आदि। तो 5 पतियों की पत्नी बन के रही थी। साथ साथ में पांडवों का वनवास काल में साथ बहुत दिया था, बहुत बड़ी कठिनाइयों से छुड़ाया भी था, भगवान कृष्ण को अपना भाई भी बनाया था। द्रौपदी वो है जिनके 5 बेटों को गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने जब मारा था, उनको कहा गया था भगवान कृष्ण की उपस्थिति में कि जब उसको पकड़ के लाए थे कि तुम बोलो इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्योंकि इसने तुम्हारे 5 बेटों को मारा है। तो द्रौपदी कहती है, जिस माँ का जवान बेटा कोई गुजर जाए, मर जाए, उसके दिल पर क्या पहाड़ दुखों का गिरता मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो पहाड़ दुखों का मेरे दिल पर, हृदय पर गिरा है, वो किसी और माँ के हृदय पर भी तकलीफ पीड़ा का वो समय आए, क्योंकि इसकी माँ इंतज़ार कर रही होगी संध्याकालीन शाम को ये घर लौटेगा। अगर उसको पता चल गया कि इसके बेटे को भी मारा गया तो उसके दिल को जो पीड़ा होगी वो अभी मैं महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको माफ़ कर दो। तो ये है द्रौपदी। लेकिन फिर जब सुख का समय आया, भी पतियों के साथ व्यवस्था में रहती थी। कहते हैं कि हजारों कर्मचारी थे, सैनिक थे, सबका भोजन का ध्यान रखना, फिर जो व्यवस्थापक थे, भोजन बनाने वाले, बांटने वाले, उन पर भी नजर रखती थी, पूछती थी सबने भोजन खाया क्या। फिर जो गुप्तचर रहते थे, जो जासूस रहते थे कि हमारे राज्य की जितनी बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, दूसरे साथ वाले राजा कहीं हमारे ऊपर चढ़ाई का सोच तो नहीं रहे, वो भी ध्यान रखती थी। घर परिवार का, बच्चों का, सेना का, दास दासियों का ध्यान रखते हुए इतना खुद के साथ, खुद की भक्ति के करने के साथ साथ ध्यान रखती थी। क्योंकि जब उनको पता चला था कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा है, तो 5 भाइयों मतलब पांडवों और पतियों मतलब इसके पति थे, और साथ साथ द्रौपदी, 6 लोग निकले थे कि भगवान कृष्ण शरीर में नहीं है तो हमें भी इस दुनिया में नहीं रहना। फिर बद्रीनाथ की ओर, केदारनाथ की ओर बर्फ के पहाड़ में गए थे, एक एक गलता गया और प्राण त्यागा था। उसमें मतलब द्रौपदी थी, मतलब उस समय में भी भक्ति बनी हुई थी, ठाकुर जी के लिए प्रेम बना हुआ था। तो इतनी दिशाओं में एक द्रौपदी ने काम कराए। बाकी तो और कई ऐसे उदाहरण हैं। हमारे लिए भी यही बात है, हम भी स्मार्टनेस से, युक्ति से काम करें। ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन जागृत से, विवेक से जीवन जिए। एक दिशा में केवल सोच लगा के न जिए, बुद्धि खुली हुई हो, प्रोएक्टिव स्वभाव, ख्याल हमारा खुला हुआ हो, संकोच सोच न हो। मैं दूसरों को क्यों खिलाऊं, दूसरों का ध्यान क्यों रखूं? नहीं, मुझे सबका ध्यान रखना है। मुझे लेकिन किसी की परवाह नहीं है, किसी का ध्यान नहीं, मेरा कोई ध्यान नहीं रखे, चिंता नहीं। मैं खुद का ध्यान रखना जानता हूं, मुझे समझता है। मेरे लिए तो मेरा गोविंद, मेरे लिए तो मेरा गुरुदेव बस काफ़ी, उनकी कृपा है। कम चीज़ों पर आधारित अपना जीवन हो, कम व्यक्तियों पर आधारित अपना जीवन हो। इसको ही स्मार्टनेस कहते हैं, इसको ही समझदारी, इसको ही विवेक कहेंगे। और इसी माध्यम से हम खुद को ऊपर उठा सकते हैं, अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें, साथ में रोटी खा रहे हैं, आपको रोटी दें क्या, भैया इनको पानी तो ला के देना, या पानी का गिलास भर के देना, या थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों के संदर्भ पूछना, आपकी नींद अच्छी हुई, आप ठीक तो हो, चाय पानी लेंगे क्या, कोई सहयोग साथ चाहिए तो मैं तो सदैव आपके साथ हूँ। कोई बीमार हो जाए पूछने के लिए जाना, उनको उत्साहित करना, आपको कुछ नहीं है, थोड़ा दुख है, दूर हो जाएगा, थोड़ी परहेज करना, दवाई टाइम पर लेना, थोड़ी प्रार्थना करना, परमात्मा आपके दुख दूर करेंगे। है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत काम की बातें हैं। और कोई न कोई छोटी सी वृथा शुरू करना, पूजा के संदर्भ में, आध्यात्मिकता के संदर्भ में, गणपति भगवान के दिन आए,
घर में तो रखें ही रखें, पूरे परिवार को बुलाएं, पड़ोस में सबको बुलाएं। ऐसे नवरात्रि के दिनों में, ऐसे दीपावली के दिनों में, ऐसे ही त्योहारों के दिनों में मिठाई का लेन देन करना, साथ में जल्दी जल्दी कोई छोटे छोटे आयोजन करना, साथ में खेल कूद करना, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा रोटी आदि भोजन आदि की व्यवस्था करना, फिर ऐसे आध्यात्मिक स्थानों पर, गुरु स्थानों पर जाना, तीर्थों पर जाना, अपने गुरु के संदर्भ में, आध्यात्मिकता के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, अच्छाई के संदर्भ में विषय निकालना, चर्चाएं करना। हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, थोड़ा हंसमुख हों, खुद का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उपयोगी हों, हम खुद का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी वाले हों, हम खुद का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दूसरों को सुखी करके फिर थोड़ा बाद में खुद का भी ध्यान रखना, हम खुद का इस माध्यम से वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, सुख चाहो तो सुख दो, दूसरों को थोड़ा सुख पहुंचाओ, आपको सुख खुद ही मिल जाएगा। और मैं तो अक्सर देखता ही हूँ, जब भी कोई सेवा कार्य हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से होता है, कई दिशाओं से समाचार आते हैं कि आप जो फ्री मेडिकल कैंप्स कर रहे हो, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरें कर रहे हो, हमें अच्छा लगता है। हम आपके जो दरिद्र नारायण की सेवा करते हो, उस सेवा में आपके साथ हैं, अच्छा लगता है, हमने सुना है। तो ये बातें जब हमारे शिवधारा परिवार के सदस्यगण सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है। तो हमारा वैल्यू हमारे हाथ में है, खुद को शार्प बनाते जाएं, युक्तियों के माध्यम से ज़्यादा करते जाएं, जीवन को आनंदित और धन्य बनाते जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय।